नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सोनिया जीके बाई राजवीर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हरियाणा का इतिहास पढ़ेंगे। हरियाणा के इतिहास में हम जानेंगे कि हरियाणा का नामकरण कैसे हुआ और किन किन इतिहासकारों ने हरियाणा को क्या क्या नाम दिया। शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। हरियाणा शब्द का अर्थ बच्चों, हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है? भगवान या भगवान का घर। भगवान का घर है बच्चों। हरियाणा संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि प्लस आयन। हरि प्लस आयन। हरि का अर्थ होता है बच्चों भगवान कृष्ण। आयन का अर्थ होता है बच्चों निवास। इस प्रकार हरियाणा का अर्थ हुआ भगवान कृष्ण का निवास। हम बात करते हैं बच्चों पुराने समय में हरियाणा को क्या कहा जाता था। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा ऋषि प्रदेश या ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका कहा जाता था। ब्रह्मा ऋषि प्रदेश, ब्रह्मा ऋषि प्रदेश या फिर ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका। ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका कहा जाता था। उत्तर वेदिका। अब बात करते हैं बच्चों हरियाणा का पारदेशिक नाम क्या था। हरियाणा का पारदेशिक नाम बच्चों क्या था? हरियाणा का पारदेशिक नाम। हरियाणा का पारदेशिक नाम बच्चों क्या था? ब्रह्मावर्त। हरियाणा का पारदेशिक नाम था ब्रह्मावर्त। हरियाणा का पारदेशिक नाम ब्रह्मावर्त था। प्रश्न यह आता है कि पुराने समय में हरियाणा का पारदेशिक नाम क्या था? ब्रह्मावर्त। अब बात करते हैं बच्चों मनुस्मृति। मनुस्मृति 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 में हरियाणा का क्या नाम है? मनुस्मृति में भी हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहा गया है। ब्रह्मावर्त कहा गया है। पर मनुस्मृति में ये कहा गया है साथ में कि सरस्वती और दसवती, सरस्वती और दसदंती, सरस्वती और दसदंती नदियों के मध्य में जो प्रदेश है वह ब्रह्मावर्त है। सरस्वती और दसदंती नदियों के मध्य जो प्रदेश है वह ब्रह्मावर्त है। ये किस में कहा गया है? मनुस्मृति में कहा गया है। अब बात करते हैं बच्चों हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना जाता है। किसका जन्म स्थान माना जाता है हरियाणा को बच्चों? हरियाणा को बच्चों आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना जाता है। आदि सृष्टि का जन्म स्थान माना जाता है बच्चों हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान माना जाता है। और अब बात करते हैं बच्चों हरियाणा किस ग्रंथ में कहा गया? हरियाणा किस ग्रंथ में कहा गया है? हरियाणा नाम किस ग्रंथ में दिया गया हरियाणा को बच्चों? चहामण ग्रंथ में। चहामण ग्रंथ में बच्चों ये प्रश्न इस तरह आ सकता है कि हरियाणा को हरियाणा नाम किस ग्रंथ में मिलता है? हरियाणा का हरियाणा नाम चहामण ग्रंथ में मिलता है। या इस तरह भी आ सकता है कि चहामण ग्रंथ में हरियाणा का क्या नाम है? हरियाणा। अब बात करते हैं बच्चों हरियाणा की प्रकृति। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है बच्चों। प्रकृति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ब्रह्मा जी से। अब बात करते हैं बच्चों हरियाणा का पालन पोषण करने वाला किसे माना जाता है? पालन पोषण विष्णु भगवान को हरियाणा का पालन पोषण करने वाला माना गया बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों महाभारत काल में हरियाणा को क्या नाम दिया गया और महाभारत कब हुई थी? महाभारत काल बच्चों महाभारत काल का समय क्या है? 900 ईसा पूर्व, लगभग 900 ईसा पूर्व माना जाता है। अब बात करते हैं बच्चों महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? महाभारत काल में बच्चों हरियाणा को कहा जाता था बहुधान्य का अर्थ होता है बच्चों
अत्यंत अधिक समृद्ध भूमि, अत्यंत अधिक समृद्ध भूमि, अत्यंत अधिक समृद्ध भूमि। महाभारत से ही हमें पता चलता है बच्चों कि कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहा जाता था। कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहा जाता था। कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि को गई भूमि को बच्चों आदि रूपा कहा जाता था। आदि रूपा, कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि को बच्चों क्या कहा जाता था। आदि रूपा, आदि रूपा हाँ कहा जाता था। अब बात कहते हैं बच्चों महाभारत के समय में राजा कुरु के नाम पर, राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता था। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता था बच्चों। आर्यवर्त, आर्यवर्त कहा जाता था। आर्यवर्त, कुरुक्षेत्र को बच्चों आर्यवर्त कहा जाता है। अब बात करते हैं बच्चों रज हरियाणा। रज हरियाणा नाम हरियाणा को कहाँ से मिला, यानी किसने दिया रज हरियाणा। रज हरियाणा हमें ऋग्वेद से पता चलता है कि हरियाणा का नाम रज हरियाणा भी था। ऋग्वेद से बच्चों पता चलता है कि हरियाणा का नाम रज हरियाणा था। अब बात करते बच्चों आर्याना। आर्याना नाम किसने दिया हरियाणा को। आर्याना नाम किसने दिया हरियाणा को बच्चों। आर्याना नाम दिया डॉक्टर HR गुप्ता ने। HR गुप्ता ने बच्चों हरियाणा को आर्याना नाम दिया है। HR गुप्ता ने। अब बात करते हैं बच्चों हरना। हरना नाम किसने दिया हरियाणा को। हरना किसने कहा बच्चों। हरना किसने कहा। हरना कहा बच्चों महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा है। हरना का अर्थ होता है बच्चों लूटना। हरना का अर्थ होता है लूटना। अब बात करते हैं बच्चों बाणभट्ट ने हरियाणा को क्या नाम दिया। बाणभट्ट ने हरियाणा को क्या नाम दिया। बाणभट्ट ने बच्चों हरियाणा को कहा श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद। बाणभट्ट ने हरियाणा को श्रीकंठ जनपद नाम दिया। बाणभट्ट की पुस्तक है बच्चों हर्षचरित्र। हर्षचरित्र में ही बच्चों इसने श्रीकंठ जनपद का जिक्र किया है। बाणभट्ट की हर्षचरित्र से हमें पता चलता है कि हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। बाणभट्ट का संबंध किसे छठी शताब्दी से बाणभट्ट का संबंध है। हर्ष एक प्रतापी राजा था बच्चों कुरुक्षेत्र का, या फिर ये का हरियाणा का एक प्रतापी राजा था हर्ष। अब बात करते हैं बच्चों हरियाल। हरियाल नाम किसने दिया। अब हरियाणा को हरियाल नाम दिया बच्चों यदुनाथ सरकार ने। यदुनाथ सरकार ने बच्चों हरियाणा को हरियाल नाम दिया। हरियाणा को हरियाल नाम दिया। अब बच्चों अब बात करते हैं ऋग्वेद से उत्पन्न किसने कहा हरियाणा को। ऋग्वेद से उत्पन्न किसने कहा बच्चों हरियाणा को। ऋग्वेद से उत्पन्न कहा है बच्चों जीसी अवस्थी ने कहा कि हरियाणा ऋग्वेद से उत्पन्न है। जीसी अवस्थी ने कहा कि बच्चों हरियाणा ऋग्वेद से उत्पन्न है। हरियाणा को ऋग्वेद से उत्पन्न किसने कहा। जीसी अवस्थी ने कहा है बच्चों। वामन पुराण में बच्चों वामन पुराण में हरियाणा में प्रभावित होने वाली नदी और वनों का जिक्र है। नदियों और हरियाणा में प्रभावित होने वाली नदी व वन्य क्षेत्रों का वर्णन वामन पुराण में मिलता है बच्चों। वामन पुराण में पुराने समय में या फिर ये वामन पुराण में ही हरियाणा को सरस्वती नदी के किनारे बसा बताया गया है। सरस्वती नदी के किनारे बसा बताया गया बच्चों। किनारे बसा, लेकिन वर्तमान में बच्चों यमुना नदी के किनारे माना जाता है। यमुना नदी के किनारे बसा माना जाता है। वर्तमान में बच्चों यमुना नदी के किनारे बसा माना जाता है। हरिधान्य का नाम बच्चों किसने दिया हरियाणा को। हरिधान्य का नाम बच्चों हरियाणा को किसने
हरी दाने का नाम बच्चों हरियाणा को किसने दिया है? राहुल सतकर्ता ने। डॉक्टर राहुल सतकर्ता ने। अब बात करते हैं बच्चों हरियाणा को अभिरायण नाम किसने दिया? हरियाणा को अभिरायण नाम हरियाणा को किसने दिया बच्चों? अभिरायण नाम हरियाणा को डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने दिया। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को बच्चों अभिरायण नाम दिया है। अब बात करते हैं बच्चों 9वीं सदी में हरियाणा को क्या कहा जाता था? 9वीं सदी में बच्चों हरियाणा को हरियाल कहा जाता था। हरियाल कहा जाता था। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें स्कंद पुराण से पता चलता है बच्चों। स्कंद पुराण से हमें यह पता चलता है कि हरियाणा को हरियाल कहा जाता था। 9वीं सदी के स्कंद पुराण से हमें यह पता चलता है कि हरियाणा को हरियाल कहा जाता था। हरियाल यानी हरा भरा होने के कारण हरिया कहा जाता था। 10वीं सदी में बच्चों हमें पता चलता है कि हरियाणा को हरियाणु कहा जाता था। हरियाणु कहा जाता था। और यह किसे पता चलता है? ये हमें पुष्पदंत के महापुराण से पता चलता है। पुष्पदंत के महापुराण से बच्चों पता चलता है। 10वीं सदी में पुष्पदंत के द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को हरियाणु कहा गया है। हरियाणु नाम दिया गया है। हरियाणा में बच्चों संगीत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? संगीत के साक्ष्य बच्चों हरियाणा मिले हैं शुद्ध यमुनानगर से। अब बात करते हैं बच्चों दूसरी शताब्दी में बैलगाड़ी पर संगीतज्ञ बैठे हुए दिखाए गए हैं। यानी फिर कुछ व्यक्तियों को वीणा लिए हुए एक बैलगाड़ी पर बैठा दिखाया गया, जिससे यह माना जाता है कि वह संगीतज्ञ होंगे। बच्चों अब बात करते हैं बच्चों हरियाणा का प्राचीन इतिहास। हरियाणा का प्राचीन इतिहास को बच्चों क्या भागों में बांटा गया? हरियाणा के प्राचीन इतिहास को बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। एक पार्ग ऐतिहासिक काल। दूसरा बच्चों आर्ध ऐतिहासिक काल। तीसरा बच्चों ऐतिहासिक काल। पार्ग ऐतिहासिक काल बच्चों वह होता है जिस काल का हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। जिस काल का हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला हो, उस काल को लिखित साक्ष्य नहीं मिला, उस काल को बच्चों क्या कहा जाता है? उस काल को पार्ग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल में हम बच्चों पाषाण युग को ले सकते हैं। पाषाण काल या पाषाण युग को हम पार्ग ऐतिहासिक काल में रखते हैं। इसमें हमें पत्थर के औजार मिले हैं, जैसे सपटिक, पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर की छेनी। उन्हीं के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह काल कैसा रहा होगा। और 2 ऐतिहासिक काल बच्चों वह काल होता है जिसके हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन पढ़ा नहीं गया है, है बच्चों। इस काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता को रख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता आदि इसी काल में रखी जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की ताम्रपत्र मिले तो बच्चों, लेकिन उनकी लिपि ऐसी कि उसे अब तक किसी ने पढ़ा नहीं है। इसलिए इसका कुछ ऐतिहासिक काल बच्चों, ऐतिहासिक काल में हम
उस काल को रखते हैं जिसके हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, जिसके हमें लिखित साक्ष्य भी मिले और जिसे पढ़ा भी गया है, जिसे पढ़ा भी गया है बच्चों, जिसे पढ़ा भी गया और जिसके हमें लिखित साक्ष्य भी मिले। इसमें हम जैसे कि वैदिक काल को रख सकते हैं। वैदिक काल, वैदिक काल। वैदिक काल को बच्चों दो भाग होते हैं, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल बच्चों। इनके बारे में बच्चों विस्तार से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या खोज हुई और कौन कौन से औजार मिले और अर्धैतिहासिक काल में क्या मिला और हमें ऐतिहासिक काल में क्या आदि से बारे में विस्तार से हम अगली वीडियो में जानेंगे बच्चों। अगर वीडियो बच्चों अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।